A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर 10, C फॉर कॉस। सर दवाई? बोले हाँ दवाई तो है। कैसन दवाई भाई? ट्रिक्स लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक्स जो हो जाएगा आपका ASTC, मतलब ये, बोले हाँ क्या हो जाएगा? ऑल स्कूल टू कॉलेज। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एनडीए का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हैं। तो इसमें हमें आज सीखने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, उसके बाद वैल्यू जितना भी होता है निकालने का तरीका बताएंगे, ट्रिक्स बताने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद जो भी एनडीए में इस टाइप का क्वेश्चन इस पर जो बेस्ड आया हुआ है उसको हम कराने वाले हैं। अगर अभी तक मेरा एनडीए का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का आप नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए आपको सिंपल मेरे लिंक में जाना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है आपके लिए। उसको क्लिक कीजिए, आपको सब लेक्चर आपके लिए मिल जाएगा। या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सब सेपरेट वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सिंपल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इसको क्या बोलते हैं सर? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? तो भाई साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब होता है क्वाड्रेंट, मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो सर क्वाड्रेंट क्या होता है? तो पहले देखो भाई क्या होता है, 1 बाई, ये क्या होगा ये देखना है थोड़ा सा, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। मतलब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट क्वाड्रेंट ही सीखने वाले हैं। मतलब एक सर्कल का 1/4 भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो चतुर्थांश बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि वृत्त का एक भाग को हम लोग जो काट देते हैं 4 भाग में, तो 4 भाग में 1, मतलब जो भी एक भाग बनेगा उसको हम चतुर्थांश बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यही होता है। सर इसको समझने के लिए क्या क्या किया जाए, तो पहले चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको क्या होगा इसमें। चलिए हम यहाँ पे प्रयास करें आपको पूरा अच्छा से सिखा दें। बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पे है, ये सर्कल है, ठीक है, थोड़ा गोल नहीं बना है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें सर क्या होगा? तो देखिए भाई सर्कल में इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसको सर? हम बोले कि भाई देखो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब हमेशा ये क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है। मतलब इसका जो देखते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ये हम लोग इसका इधर से चलता है, क्लॉकवाइज नहीं हम देख सकते हैं इसको, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर इसमें क्या होगा? तो देखो भाई अगर डिग्री के हिसाब से चले तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अगर ये डिग्री के हिसाब से है। अगर मान लीजिए कि डिग्री के हिसाब से नहीं हो तो हम लोग रेडियन के हिसाब से भी याद रखेंगे। हम बोले भाई उसको भी याद रख लीजिएगा। क्या होगा? 0, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, ये हो जाएगा आपका 2π। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है, रेडियन वाला और डिग्री वाला, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका फास्ट बनेगा, ठीक है। तो सर इसमें क्या होगा? तो भाई इसमें होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है ऑल। मतलब सर ऑल का मतलब क्या हुआ? हम बोले कि भाई जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पास होते हैं, 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है सर? तो बोले भाई 0 डिग्री से कितना 90 डिग्री, या 0 से कितना π/2 को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कितना π/2 से कितना पाई, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। मतलब 90 डिग्री से कितना 180 डिग्री के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद आपका जो हो जाएगा मतलब 180 डिग्री से कितना 270 डिग्री तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर पाई से कितना 3π/2, या फिर 3π/2 से कितना 2π, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर?
तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद मतलब साइन कॉस टेन और जो भी उसका उल्टा होता है या रेसिप्रोकल बोलिए जो होता है कॉसेक सेक और क्या चीज़ कॉट, तो वो सब यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, तो बोले भाई साइन होता है उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो कॉसेक मतलब साइन और क्या कॉसेक इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है। मतलब साइन और उसका उल्टा कौन सा रेसिप्रोकल कौन सा होता है भाई कॉसेक होता है, वो इसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव मिल जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सर तो हम बोले कि भाई इसमें थर्ड में होता है टेन होता है उसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होता है। मतलब टेन और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि 180 डिग्री से कितना 270 डिग्री के बीच में। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कौन सा पॉजिटिव, तो होता है भाई कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब सेक, ये होता है पॉजिटिव। और जो रिमेनिंग बचेगा वो सब नेगेटिव होगा। मतलब इसमें साइन और कॉस एक पॉजिटिव होगा, जो 4 इसमें रिमेनिंग बच रहा है, रिमेनिंग मतलब कौन सा कॉस सेक और टेन कोट, ये सब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो ऐसे ही इसमें भी जो 4 रिमेनिंग बचेगा नेगेटिव होगा, इसमें भी 4 जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो सर इसका कुछ दवाई भी है, बोले भैया दवाई तो है, क्या दवाई सर, ट्रिक्स है ट्रिक्स। सर कैसे, हम बोले कि भाई देखना क्या होगा, इसको देखो A फॉर ऑल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉट, अरे कॉस सॉरी, मतलब इसमें समझना है A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस। सर दवाई, बोले हाँ दवाई तो है। कैसन दवाई भाई, ट्रिक्स लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक्स जो हो जाएगा आपका ASTC, मतलब ये, बोले हाँ क्या हो जाएगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब सर ऑल स्कूल टू कॉलेज, बोले हाँ भैया अगर आपको दवाई चाहिए तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ऑल फॉर ऑल मतलब कि पूरा, एस फॉर स्कूल, स्कूल मतलब कि साइन, साइन का उल्टा भैया होता है उसी में क्या चीज पॉजिटिव, और फिर टी फॉर टेन, टेन का उल्टा भी तो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा, उल्टा भैया कौन भाई सेक पॉजिटिव, मतलब इसका दवाई भी आ गया याद करने के लिए। तो ये तो आपको जो भी कंपटीशन वाले हैं या बोर्ड वाले हैं ये तो रटा ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन नहीं बनने पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर से इसमें लेने वाले हैं, वैल्यू निकालने का तरीका सीखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए, बोले हाँ कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। ये तो बोर्ड में ऑलरेडी हम लोग सीखे होते हैं, 10th में भी होता है, 10th 11th में भी सीखते हैं 11th क्लास में, लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं आता है तो हम पूरा चीज़ इसमें सिखाने वाले हैं। सर कैसे याद करेंगे भाई, याद करना इसमें समस्या होता है बच्चा लोग का। तो पहले देखिए हम बोलेंगे भाई ट्रिक्स लगा करके 0 से 90 का ट्रिक्स अलग लगाएंगे और 180 डिग्री से कितना 360 का अलग ट्रिक्स लगाएंगे। तो देखिए पहले हम 0 से कितना 90 डिग्री के बीच का ट्रिक्स लगा करके आपको सिखाने वाले हैं। अब ज़्यादा बढ़िया होता है कि आप याद कर लीजिएगा इसको, ये तो आपको याद ही करना होगा, उधर ट्रिक से याद कर सकते हैं, उसको भी हम सिखाएंगे। तो सर पहले इसको क्या करना है, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 याद कर लीजिए, तीनों का क्या करना है रेसिप्रोकल करके आपको याद कर लेना उल्टा करके। तो भाई देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री हम लिए हुए हैं। इसी को रेडियन में लिखे हुए हैं। 0 डिग्री पाई, अरे 0 है, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3 π/2 और 2 पाई। क्योंकि मेरा सजेशन है कि आप दोनों भी याद रखिए, रेडियन होता बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फिर फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई, इसका ट्रिक्स क्या है, तो देखिए भाई कुछ नहीं करते हम लोग, 0 1 2 3 4, बहुत लोग जानते भी हैं, अगर जो लोग नहीं जानते हैं अभी तक वो सीख सकते हैं। लिखना है 0 1 2 3 4, और फिर क्या करना है 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से सब में डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये 4 से डिवाइड कर लिए, फिर क्या करना है आपका रूट चढ़ा दीजिए सब पे, फिर क्या कर लीजिएगा आप लोग रूट चढ़ा दीजिएगा, जो काटा पीटी है काट लीजिएगा, 4 4 कट जाएगा, 2 से ही भी कट लेगा। ठीक है, अब क्या करें सर, हम बोले कि भाई कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन, मतलब 0/4 मतलब 0, 0 का रूट कितना 0, नहीं जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का 0 होता है वैल्यू। अब ये कितना 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट कितना 2 होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2। तो इसमें सर तो 1/√2, क्योंकि 1 तो निकल लेगा लेकिन रूट 2 को पकड़ लेगा, पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। उसके बाद कितना 3, तो इसका हो जाएगा आपका √3/2, क्योंकि इसका देख लीजिएगा इसका कितना 1,
और कुछ है? हम बोले नहीं, कुछ तो नहीं है, सिंपल है भाई। इसको फिर उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब कि साइन का हम लोग निकाल लिए 0 से 90 डिग्री का, उसके बाद हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे। कैसे? तो देखिए 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका √3/2 कॉस के लिए, फिर आपका 1/√2, 1/2 और 0, क्योंकि देखिए पोजीशन यहाँ पे आपका सेम है, इधर से भी पोजीशन सेम हो रहा है, तो 1/√2 और 1/√2 सेम हो जाएगा वैल्यू, मतलब कि साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2 होता है। अब बताइए क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? ये नहीं जानते हैं tan थीटा के लिए? सर tan थीटा इक्वल्स टू कितना? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम सब चीज़ लिखा करके आए हैं, ये होता है कि नहीं? अब ये भी बात आपको हम सिखाए हैं कि किसी भी डिजिट या अंक की पावर मतलब नीचे कर लेते हैं, मतलब 0 से डिवाइड करते हैं तो मतलब कि इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, किसी भी अंक के नीचे 0 से डिवाइड करते हैं या किसी भी डिजिट के नीचे 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब दोनों का वैल्यू परोस के दिया है। कैसे भाई? देखो इसका कितना दिया? 0/1, मतलब 0/1 हो जाएगा इसका 1/2, ये कितना √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, 1/2, 1 कितना 0, जो भी है काटा पीटी कर लो। ये तो पूरा कट लिया, ये कितना 2 कट लिया, यहाँ से कितना 2 कट लिया, ये 0/1 मतलब कि 0, ठीक है। इसके बाद कितना आपका हो जाएगा? ये आपका देखिए 1/√3, फिर ये हो जाएगा 1 कट गया पूरा, ये अब हो जाएगा आपका √3, और देखिए 1/0 मतलब डिजिट बाई 0 मतलब अनडिफाइंड। तो ये हो जाता है इसका वैल्यू, जो कि आप पूरा बढ़िया से याद कर सकते हो। अगर हम तो मेरा जहाँ तक सजेशन है कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, रट कर के ही, मतलब रटा रहेगा तो ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा। कभी भी इमरजेंसी में हो सकता है कि आपका दिमाग हैंग कर जाए, भूल गए, तो आप यहाँ पे ट्रिक ये लगा लीजिएगा। तो ये इसका भी काम किया है, कहाँ से? साइन थीटा और कॉस थीटा और tan थीटा, 0 से 90 डिग्री का हम लोग काम कर लिए। सर अब इसका हम बोले कि भाई देखो कुछ नहीं है, सिंपल है इसके लिए, तो हम नीचे थोड़ा सा सिखा रहे हैं। अभी जस्ट क्वाड्रेंट हम सीखे हैं, शायद नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, इधर हम सिखाएंगे। चलिए इसको हम मिटा करके ही सिखाते हैं थोड़ा सा, देखिएगा इसको हम मिटा ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेरा काम। तो देखिए यहाँ पे सर क्या होगा, तो देखो अभी क्वाड्रेंट हम लोग सीखे ना भाई, ये क्या सीखे थे? बोले थे ना कि ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ठीक है। अब ये कितना 2π, और में लिखे हैं 2π। अगर यही तो आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं रखना है। ये अगर बात अगर आपको ध्यान में आ गया तो पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा हम नीचे कर ही देते हैं, देखिएगा इसमें सर कैसे करें? हम बोले कि देखो भाई, ये देखिए ट्रिक्स लगा रहे हैं, ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है कितना से 182 360 के लिए, मतलब ये हम याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। ये देखिए क्वाड्रेंट लिख दिया सिंपल, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, कुछ नहीं है। देखा है कभी गया होगा भाई, लोग थाना में जाते हो और जो मुजरिम होता है उसको लोग क्या कहता है? पहले उसको मान लो कि दरोगा होता है या पुलिस होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। पहले अगर मुजरिम को जुर्म को साबित किया जाता है, करवाया जाता है, अगर वो बोलेगा कि हम नहीं किए हैं, ज़बरदस्ती बोलेगा भाई तेरे साथ कौन कौन था, तो बोलता है भाई इसको मारो, नहीं बता रहा है कि तुम्हारे साथ मिल करके कितना लोग कांड किए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या है, सोचना है। तो यही बात होता है कि भाई दरोगा मर मर करके क्या बोलता है, मार तो बताता है, मारेगा तो बताता है। अभी क्या है वैसा ही है, यहीं पे वही सेम कहानी है। क्या है भाई ट्रिक्स के लिए? साइन ना खुद बकतेगा भाई 0 डिग्री और कितना 90 डिग्री का, मतलब साइन भी बकतेगा, कॉस भी बकतेगा और कौन सा tan भी बकतेगा, मतलब कि बताएगा कि भाई 0 डिग्री तो कितना होता है, तो बोलेगा 0 होते हैं। तो ये बोलेगा 0 डिग्री 0 होता है, तो 90 डिग्री कितना होता है भाई, 90 डिग्री कितना होता है साइन, बोलेगा 1। मतलब जो ही बताएगा उसी से मार करके पूछ लेंगे। ये बात है यहाँ पे कहानी। मतलब कि सर कैसे ट्रिक्स? हम बोले कि देख भाई, बोलेंगे साइन से पूछे भाई तू बेटा साइन 0, हाँ साइन 0 कितना होता है, बोलेगा 0 होते हैं भाई 0, मतलब बोले मतलब कि साइन 0 तो हाँ, तो साइन 0 पहले खोजो कौन एक्सिस पे होगा, तो भाई साइन 0 यहीं पे है,
मतलब जीरो होता है, मतलब ई एक्सिस पूरे को जीरो कर लेगा। मतलब सर मतलब क्या हुआ, मतलब ई लाइन को साइन को पूरा जीरो कर लेगा। हम बोले कि हाँ भाई बकत लिया। क्या बकता भाई, बकत लिया, मतलब इसको मार दिए। बोले भाई साइन जीरो, मतलब भाई तू बता साइन जीरो कितना, तो बोला भाई साइन जीरो जीरो होते हैं, मतलब ये लाइन पर जितना भी होगा सबको जीरो कर लिया। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो भाई 2 पाई उसका पड़ोसी है, तो पड़ोसी है तो भैया 2 पाई का भी तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। बोले कि हाँ। अब ये लाइन मतलब पाई का भी वैल्यू सर, हम बोले कि हाँ पाई का भी जीरो। यही तो याद रखना है कि भाई साइन जीरो, तो हाँ तो ये वाला एक्सिस मतलब जो होगा उस एक्सिस पे जितना होगा 2 पाई होगा या पाई होगा सब जीरो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से देख करके लिख लो भाई, जीरो मतलब 2 पाई कितना दे दिया जीरो। ये हमेशा यही क्वाड्रेंट के हिसाब से याद रखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप एकदम भूलिएगा नहीं। तो जीरो हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना जीरो। बस अब सिंपल है भाई, जीरो न बकता साइन का। बोला कि हाँ भाई साइन का जीरो बकता है। अब तो क्या बकतेगा भाई, तो ये बकत लेगा, ये इसी को पीटेंगे साइन को। बोले 92 कितना होता है भाई बता दे, तो बोलेगा पाई/2 मतलब 1 होते हैं। बोला हाँ सही बात। तो भाई इसका पाई/2 कितना 1, तो नीचे 3 पाई/2 है। अब बताइए वाई एक्सिस का ही पॉजिटिव एक्सिस है, प्लस है। अब ये नीचे आ गया तो आपका कितना माइनस देगा, तो ये 1 है तो नीचे आएगा तो -1 देगा। बस यही समझना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कुछ काम है, बस साइन को पूछे भाई तेरा 0 डिग्री कहाँ होता है, तो 0 पर, तो बोला 2 पाई भी 0 और पाई भी 0 हो गया। सर हम लोग तो ऐसे ही याद रख लेते हैं इसको भाई, पाई/2 तो साइन 90 कितना होता है भाई, तो साइन 90 हमारा होता है भाई 1 होता है। तो नीचे आएगा निगेटिव एक्सिस में y का, तो y का हो जाएगा तो आपको दे देगा माइनस में, तो -1 लिख दिए। मतलब यही फंदा है, कुछ नहीं इसमें काम करना। तो भाई कॉस से पूछ लेते हैं, तो बोलेगा cos 0 कितना देता है भाई, तो बोला भाई हम cos 0 1 देते हैं। मतलब सर इस पर 0, हम बोले हाँ 0 1 देगा, तो 2 पाई पड़ोसी है वो भी 1 देगा और में है, तो इसका 1 लिख देंगे। तो सर इधर जो आएगा पाई, तो भाई इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिए याद हो जाएगा। तो 1 तो इधर लिखेंगे कितना पाई के -1 लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1 तो इधर -1, ये प्लस में है तो ये माइनस में है। आप फिर से पूछेंगे कॉस से, कॉस भैया से, कॉस बोलेगा भाई 90 कितना होता है, तो कॉस बोलेगा भाई हम 0 होते हैं, तो 0 होता है तो पूरे को 0 कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पूरे को क्या कर लेगा 0 कर लेगा। मतलब पाई/2 भी 0 और 3 पाई/2 भी 0। मतलब पाई/2 तो 3 पाई/2 लिखना था तो यहाँ पे लिख दिए। और क्या काम है सर, 10 से पूछ लो। 10 भी बोलेगा सेम इसी के जैसा भाई, 10 हम इस पे 0 होते हैं, क्यों, क्योंकि 0 0 होता है। तो 2 पाई भी 0 और इसका पाई भी 0 और कितना पाई/2, तो पाई/2 तो अनडिफाइंड होता है, तो 3 पाई/2 भी क्या हो जाएगा इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही तरीका है इसको याद रखने का, क्योंकि आप इसमें ना मर जाओगे। कितने लोग तो स्क्वायर बना करके याद रखता है, हम बोलते हैं भाई स्क्वायर से बढ़िया है क्वाड्रेंट, ध्यान रखना। और भाई मुजरिम से पूछ लेना, भाई साइन बता देगा खुद से, वो साइन क्या बता देगा भाई 0 तू कितना, तो बोलेगा अपने बकतेगा कि भाई हम ये होते हैं। पाई/2 क्या होता है, तो उसी से हम लोग निकाल लेंगे प्लस माइनस करके। तो ये हो जाता है आपका क्या चीज़, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये पूरा क्लियर तरीका से हम आपको सिखा दिए हैं। तो चलिए हम इस पे एनडीए का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे लिए हुए हैं क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं एनडीए का क्वाड्रेंट पे, मतलब क्वाड्रेंट पे बेस में अभी तक जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी पे हम बात कर रहे हैं। एक आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ है अभी तक, मतलब इस टाइप का हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं। तो क्वाड्रेंट पे क्या होता है देखिए, इफ साइन एक्स बराबर 1/2 एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब सर मतलब बोल दिया कि साइन एक्स 1/2 है, एक्स लाइज इन कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये शायद थोड़ा वैल्यू इसमें मिस्टेक है, -1 होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ना देगा साइन। तो देखिए क्वेश्चन है, तो साइन x = -1/2 एक्स लाइज इन कितना फोर्थ क्वाड्रेंट, देन कॉस एक्सिस। ये तब कॉस का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है नेगेटिव, इसलिए तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है ना। तो कॉस का वैल्यू मांग रहा है, तो कॉस भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस खुद पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव में आंसर होगा, नेगेटिव में आंसर नहीं हो सकता है। तो आप आइडेंटिटी जानते हैं क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा नहीं ले रहे हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स = कितना 1। तो जो मांगेगा उसको दे देंगे उधर। तो कॉस एक्स = कितना हो जाएगा 1/ माइनस का कितना साइन स्क्वायर एक्स, बस वैल्यू पुट कर लेना है 1 माइनस इसका वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर।
तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो आपका बनने वाला है एलसीएम लीजिए, तो ये तो आपका दे देगा 1 - 1 का 4, तो हो जाएगा 4 एलसीएम, तो 3 दे देगा, तो √3/2, मतलब कि सर √3/2 जो होगा इसका आंसर होगा। क्योंकि पॉजिटिव में क्यों आंसर होगा, क्योंकि एक्स क्या है, cos x क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर नेगेटिव मान कि फोर्थ नहीं होता, ये थर्ड बोल देता, तो इसका वैल्यू जो भी आंसर होता -√3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है, तो ये इसका आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इफ sin θ = -1/2 एंड दिया है tan θ = 1/√3 देन इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाइज। तब बोलता है कि भाई अगर ऐसा बात है क्वेश्चन दे करके, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। एनडीए 2019 पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप पे क्वाड्रेंट पे। तो सर क्या है यार, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा निगेटिव है, यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग कि सर ये साइन थीटा निगेटिव है, और ये क्या है, टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि साइन थीटा और साइन टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही ना बात हम लोग समझते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब यहाँ बोलता है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव तो नहीं होगा। अब तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दोनों का कॉमन देखना है कि दोनों कहाँ पर अपना क्या चीज़ कंडीशन सेटिस्फाइड करे, मतलब कि दोनों एक ही जगह मतलब मिल जाए, एक ही जगह मिले। तो भाई जो थीटा होगा तभी ना एक जगह थीटा लाइज करेगा जहाँ से थीटा निकल रहा है। तो देखिए जो एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव हो जाएगा, और क्या चीज़, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का क्या है, दोनों सही है, ट्रू है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलिए हम एक और इसमें क्या होता है, हम तो पूरा डिराइव नहीं करवाने पाएंगे, क्योंकि हम बस फॉर्मूला हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि अभी उसी पे हम काम करने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको चार्ट सिखाए हैं, तो चार्ट सिखाए हैं तो उसका यूज भी तो सीखना चाहिए ना सर, कैसे यूज करेंगे। तो सर कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखिए पहले समझ लेते हैं, फॉर्मूले लिख देते हैं। ये सिंपल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल का फॉर्मूला होता है। तो इसको तो याद नहीं करते हैं, ठीक है, इसको याद किया जाता है। ये ड्राइव करवा सकते थे, लेकिन आप जो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उतना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखना है इस पर। तो सर क्या होता है, तो देखो भाई, होता है साइन माइनस थीटा, जो होता है साइन थीटा, ये याद आपको होगा। सेकेंड होता है कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा। एक होता है 3 नंबर वाला साइन टेन, मतलब कि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है कि भाई कॉस, ये याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा मतलब कॉस को खा जाता है, माइनस को खा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि माइनस को खा जाता है। याद करने का तरीका है कि भाई कॉस माइनस को खा जाता है। टेन जो होगा आपका, तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका भी रेसिप्रोकल जितना भी होगा सेम है वही। मतलब 5 नंबर का बात करें तो सर इसका क्या, कॉसेक, तो बोले कि हाँ कॉसेक माइनस थीटा, तो ये भी दे देगा आपका माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल 6 नंबर में जो भी होगा सेक, तब सेक माइनस थीटा, तो ये दे देगा आपका सेक थीटा। भाई पड़ोसी है इसका, सेम है, तो ये भी माइनस को खा जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपका 5 नंबर में हो जाएगा, 6 नंबर में ये हो जाएगा आपका कॉट, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी से हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो अप्लाई ही नहीं कर पाइएगा। इंटीग्रेशन हो, पूरा कैलकुलस का बात कर रहे हैं, तो अभी से इसको क्या करना है भाई, याद कर लेना है। तो चलिए हम इस पर जो टेबल बनाया है उस पर हम कुछ यूज करके सीखते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं 1-2। फर्स्ट है, अगर किसी ने मांग दिया आपसे कि साइन 3π/2 इक्वल्स टू वाट। देखिए हम थोड़ा सा आपको हम टफ ही सिखा रहे हैं, मतलब सर साइन 3π/2, हम बोले कि हाँ साइन 270 डिग्री, 3π/2 यही ना होता है भाई, 270 डिग्री। तो अभी बताइए बकतेगा अपने ही बकतेगा, तो भाई 270 डिग्री लाइन पर होगा, क्वाड्रेंट हम ध्यान में रख रहे हैं। हाँ तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1,
तो 3π/2 का कितना -1, बस आंसर लिख देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा sin 3π/2 इक्वल्स टू कितना -1, आंसर, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए सेकेंड में अगर यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए निगेटिव में देता -3π/2 इक्वल्स टू सर वाट, हम बोलते हैं भाई अभी जस्ट फॉर्मूला जानते हैं क्योंकि माइनस बाहर देता है साइन, तो इसको लिख लेंगे -sin 3π/2। अब बताइए इसका तो भाई माइनस दे दिया, माइनस बाहर है, इसका कितना होता है वैल्यू -1, तो भाई +1 दे देगा। मतलब सिंपल है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक है एकदम। उसके बाद कितना थर्ड नंबर में बात करें, अगर किसी ने दे दिया आपको मान लीजिए कॉस है, कॉस अगर दे दिया आपको कॉस माइनस पाई इक्वल्स टू वाट, तो भाई कुछ नहीं है, माइनस कॉस माइनस को खा जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस पाई, तो कॉस पाई मतलब कि भैया कॉस पाई मतलब इधर वाला पार्ट ही, तो कॉस इसका कॉस 0 कितना 1 होता है, 2π भी 1 होता 1 देगा, पड़ोसी है, तो इधर आएगा तो -1, तो लिख लेंगे -1। यही टेबल का कमाल है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं तक इस लेक्चर को क्या करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को ना लाइक करे हैं ना सब्सक्राइब करे हैं तो प्लीज़ आप क्या कर लेना है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।